अंग्रेज को तबाह किया और एक से एक बढ़कर गहरी अजदहा। नाज़रीन, आज़ादी के बाद के हिंदुस्तानी थिएटर के बुनियाद गुजारों में से एक नाम है हबीब तनवीर। हबीब तनवीर का नाम आते ही नया थिएटर का नाम फ़ौरन जहन में आता है। गोया दोनों लाजिम व मलजूम हैं। हबीब अहमद ख़ान 1 सितंबर 1923 को रायपुर मध्य प्रदेश में हाफिज़ मोहम्मद हयात के घर पैदा हुए। आर्ट, कल्चर और मौसीकी से उनको दिली लगाव था। वो बचपन में ही चोरी छिपे नाटक देखने जाया करते थे। अदाकारी की बुनियादी तालीम उन्हें म्यूनिसिपल हाई स्कूल के उन असातिज़ा से मिली जिन्होंने खुद अदाकारी की कोई तालीम नहीं ली थी। हबीब अहमद ख़ान की उम्र उस वक्त बमुश्किल 11 या 12 साल की थी जब शेक्सपियर के ड्रामे में किंग जॉन में अदाकारी करने के लिए स्टेज पर आए। उस छोटे से किरदार में हबीब तनवीर ने वो तासुर पैदा किया कि उन्हें स्कूल का ठाकुर प्यारेलाल अवार्ड भी मिला। इसके अलावा उन्होंने एक बड़े ड्रामे में भी हिस्सा लिया। वो ड्रामा भी स्कूल के किसी जलसे के लिए तैयार किया गया था। रायपुर की ज़मीन ने हबीब तनवीर को जो कुछ दिया उसे कलेजे से चिपका कर वो नागपुर गए। 1944 में उन्होंने बीए की डिग्री हासिल की और 1945 में बम्बई का रुख किया। बम्बई में उन दिनों इप्टा की सरगर्मियां जोर पकड़ने लगी थी। हबीब तनवीर भी इप्टा से जुड़े तो उसी के होके रह गए। इप्टा के लिए ड्रामे लिखे, गीत लिखे, तराजिम किए, अदाकारी की और कई ड्रामों के हिदायतकार भी रहे। अगर यूं कहा जाए कि ड्रामे और थिएटर से उनकी दिलचस्पी को इप्टा से जिला और तहरीक मिली तो गलत ना होगा। इप्टा के लिए ही हबीब तनवीर ने अपना पहला ड्रामा शांति दूत कामगार सन 1948 में लिखा। इस आधे घंटे के नुक्कड़ नाटक को पहले उन्होंने बंबई के सनती इलाके परेल में एक टेक्सटाइल फैक्ट्री के सामने पेश किया। पहले बॉम्बे में थे, बॉम्बे में भी शो करते थे, यहाँ नाटक करते थे। उसके बाद यहाँ इप्टा के साथ थे उस वक्त। तो उसके बाद वो लंदन चले गए। वहाँ उनको एक स्कॉलरशिप मिला था तो वहाँ जाके ट्रेनिंग ली। उसके बाद जब वापस आए तो 58 में तो हिंदुस्तानी थिएटर में वापस आए उस वक्त। और वो उन लोगों ने 1 साल काम किया। उसके बाद उसको छोड़ के फिर उन्होंने खुद एक नया थिएटर करके एक संस्था उन्होंने खोला जहाँ ट्राइबल्स को उन्होंने बहुत इस्तेमाल किया, ट्राइबल एक्टर्स को, छत्तीसगढ़ से जो है। उन्होंने कृष्णचंद्र का ड्रामा मेरा गांव और झाड़ू सन 1949 में तैयार करके पेश किया। इसके अलावा उन्होंने अपना दूसरा ड्रामा प्रेमचंद की कहानी शतरंज के खिलाड़ी को ड्रामे की शक्ल में अपनी हिदायत में पेश किया। अच्छा ये बताओ, यहाँ अभी कौन गा रहा था? किसकी आवाज थी वो? बंदा दरगाह जर्रा नवाज। बस मस्जिदों में भी लोग गाया करते हैं। कहाँ से आए हो तुम? फैजाबाद का रहने वाला हूँ। मुद्दत से रुदौली रह रहा था। यहाँ क्या कर रहे? रुदौली में ही क्या करता, बस अब यहाँ आ गया हूँ, यहीं पड़ा रहता हूँ। किस कदर खतरनाक वीराना है, एक से एक बढ़कर गहरी अजदहा जानवर यहाँ पाया जाता है।
लखनऊ में क्या करते हो? कुछ नहीं करता। सैयद अमीर अली शाह की दरगाह है, उन्हीं की निगहदाश्त करता था। कौन सैयद अमीर अली? सैयद अमीर अली शहीद? जी हाँ हुजूर। सैयद अमीर अली मुजाहिद? जी हाँ हुजूर, जिन्होंने फैजाबाद में जहाज शुरू किया। मस्जिद बाबरी मुनहदम हो जाने के बाद उन्हीं की दरगाह का मुजाविर हूँ वल्लाह। मनोखाक फेफड़े में उतार दी। अता बख्शो हुजूर। मिर्जा बिसात बिछाते हैं, चले बिठाइए। कैसा जमाना आ गया है, आज खानाए खुदा पर हमला होता है और कल तक हमारी हुकूमत की सबके दिनों पे धाक थी। बिल्कुल मियाँ। आए अब हिसाब जमाते हैं। मैं तो कहता हूँ कि ये फिरंगी ठीक कहता है कि जो फसादात के जड़ हैं ये अंग्रेजों ने ही लगाए हैं। मुगल सल्तनत से लेकर आज तक की तारीख में कहीं पर भी हिंदू मुसलमान फसाद ना हुए, और अंग्रेजी हुकूमत के 1 साल के अंदर जहां देखो वहां सर फटोल। हो ना हो, ये मरदूद सही कहता है। तो आपके कॉल के मुताबिक जिहाद किनके खिलाफ होना चाहिए, हिंदुओं के खिलाफ कि फिरंगियों के खिलाफ? अब ये मसला पेचीदा है, किसी मुस्तनद मौलवी से फतवा लेना पड़ेगा। हुजूर वाला, अब आपके मुताबिक सैयद अमीर अली शहीद मुस्तनद मौलवी ना थे? मैं ये कब कहता हूँ, पर उन्हें भी क्या मालूम था कि फिरंगी फितने की जड़ होंगे। गोया फिरंगियों की लगाई हुई आग थी, मस्जिद तक खुदवा के रख दी। बढ़ गई खुदने से शान लखनऊ, ला मकान है इन दिनों हर मकान लखनऊ। चले बस इन फिरंगियों को मस्जिद मिस्मार कराने के सिवा दुनिया में और दूसरा कोई काम ही नहीं था। न जाने ऐसा क्या क्यों हो गया हुजूर। हो फितने की जड़ फिरंगी ही थे। किसी बदमाश की उड़ाई हुई रिवायत है। आपकी बात कैसे गलत हो सकती है? भंग पीते हो? चेहरे मुबारक से तो यही मालूम होता है कि अच्छे खासे चांडूबाज हैं। बता दो, अफीम खाते हो? कभी कभी नशा कर लेता हूँ। शाबाश। मैं समझता हूँ कि नशा एक ऐसी अय्याशी है जो सिर्फ रईस कर सकते हैं। अल्लाह हुजूर। भाई आजकल लखनऊ में कौन इस अय्याशी से महरूम है? बिल्कुल। गोया इल्म होता तो मैं यहाँ होता। प्यारे प्यारे इतनी अर्ज मोरी मान, प्यारे प्यारे। ये ड्रामा हबीब तनवीर को काफी अरसे तक अजीज रहा और बारहा इसको असर नौ स्टेज करते रहे, और हर शो में उन्होंने अदाकारी भी की, जिसका चर्चा चार जानिब रहा और लोगों ने दादो तहसीन से नवाजा। हबीब साहब का ये स्पिरिट था जिसे मैं बेहद एडमायर करता हूँ। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। जब मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट था NSD में, तो एक आगरा बाजार नाम का, क्योंकि एक नाटक अलीगढ़ में हुआ था, तो मैं देखने चला गया। मुझे मालूम भी नहीं था हबीब तनवीर साहब हैं कौन, और मैंने देखा 6-7 लोग बैठे हुए थे IFAX थिएटर में, जो अब बंद हो गया है, ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी। 6-7 लोग थे और हबीब साहब आए। भाई वो पीछे बैठे हो, ज़रा सामने आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। हम सबसे कहने लगे, क्यों हमने सबसे सस्ते सीट खरीदे थे। और वो बैठ के मैंने देखा, मैं दंग रह गया कि यार इतना अच्छा नाटक और कोई देखने नहीं आ रहा। हबीब साहब करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे, तो उन्हें फल कुछ नहीं मिला मरते दम तक। वो जहाँ भी हैं वो देख रहे होंगे, उन्हें फल मिलेगा 100 साल के बाद। हबीब साहब की कोशिशें रंग लाएंगी 100 साल के बाद। 1954 में हबीब अहमद खां बम्बई को खैरबाद कहकर दिल्ली चले आए और अपने दोस्त अतहर परवेज़ की ईमा पर नज़ीर अकबराबादी के हवाले से 15-20 मिनट का एक ड्रामा आगरा बाजार लिखा,
जो नज़ीर अकबराबादी की शख्सियत और शायरी के अलावा पूरे माशरे को पेश करता था। ये ड्रामा जामे मिलिया इस्लामिया में पेश किया गया, जिसे बाद में हबीब तनवीर ने असर नौ 2 घंटे के फुल लेंथ प्ले में तब्दील कर दिया। यही वो ज़माना है जब हबीब तनवीर ने बेगम कुद्सिया ज़ैदी की गुजारिश पर हिंदुस्तानी थिएटर में शमूलियत अख्तियार की और उसके लिए मुसलसल कामयाब ड्रामों की हिदायत की। 1954 में हबीब तनवीर ने थिएटर की आला तालीम के इरादे से लंदन का सफ़र किया और लंदन के रॉयल एकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स में दाखिला लिया। उन्हें ब्रिटिश काउंसिल ने स्कॉलरशिप दी। आप रॉयल एकेडमी की तालीम को अधूरी छोड़कर यूरोप की सैर पर निकल पड़े। ठहर ठहर कर भांत भांत के नाटक देखे, नई नई तकनीकें देखीं और समझीं। इसके अलावा हबीब तनवीर ने इंग्लैंड के दूसरे इदारों मसलन द ब्रिटिश ड्रामा लीग और ब्रिटिश एडविक में भी तरबियत हासिल की और अपने साथ नए नए तजुर्बात लेकर 1958 में दिल्ली लौट आए। हबीब तनवीर ने आगरा बाजार में न सिर्फ ड्रामे में तजुर्बा किया बल्कि इसको पेश भी नए ढंग से किया जो रिवायती अंदाज से बिल्कुल मुख्तलिफ था। थिएटर के नुक्ता नज़र से ये ड्रामा निहायत कामयाब ड्रामा है। इसी पर तो कहा है हजरत नजीर ने, दिल सा दुरे यतीम बिका कौड़ियों के मोल, दिल सा दुरे यतीम बिका कौड़ियों के मोल, क्या कीजिए खैर ये भी खरीदार के नसीब। अच्छा लो कुछ अपनी आवाज से सुनाओ। आप फरमाइए क्या सुनाओ? हम वही नज़म सुनाओ, तैराकी वाली और क्या। मिसाल के तौर पर उनका जो मार्कतुल आरा काम है वो है आगरा बाज़ार। आगरा बाज़ार जो है वो नज़ीर अकबराबादी की कहानी है। नज़ीर अकबराबादी कई सौ साल पहले कब आए कब गए किसी को याद नहीं, लेकिन ये कि वो हिंदुस्तान का पहला अवामी शायर था और उसके ऊपर उन्होंने जिस तरीके से लिखा है कि उसमें नज़ीर पूरे प्ले में जो तकरीबन 3 घंटे का है वो स्टेज के ऊपर नहीं आते हैं, लेकिन उनकी नज़में और उनकी बातें जो हैं वो दोहरा दोहरा के वो पूरा एक मंजरनामा न सिर्फ ये कि तैयार करते हैं बल्कि एक पूरी शख्सियत जो है आपके सामने ला के खड़ा कर देते हैं। तो ये भी एक तरीक़े का फोक थिएटर ही है। उसमें उन्होंने गाने को इस्तेमाल किया, उसमें उन्होंने जो दूसरी जो ज़रूरत की चीज़ें थीं उनसे उन्होंने अपने आप को अलहदा करने की कोशिश की। मिसाल के तौर पर हबीब साहब का कहना ये था कि कोई ज़रूरी नहीं है कि पर्दा होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छी लाइटें होनी चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक स्टेज होना चाहिए, एक्टर होने चाहिए, नाटक होना चाहिए और बस इस और देखने वाली ऑडियंस होनी चाहिए। नज़ीर के दौर का इफलास, बेरोजगारी, जिंदगी से फरार और नज़ीर की आवाम में गैर मामूली मकबूलियत को बड़ी कामयाबी से पेश किया गया। हबीब तनवीर में ड्रामे और स्टेज की गैर मामूली सलाहियतें हैं। उन्होंने संस्कृत के क्लासिकी ड्रामों, लोक नाटकों और यूरोप के जदीद ड्रामे का गहराई से मुताला किया है। ड्रामा आगरा बाजार नज़ीर की नज़्म शहर आशोब से शुरू होता है और इख्तिताम आदमी नामा है। इस ड्रामे में नज़ीर की तकरीबन 23 नज़्मों के बंद शामिल हैं। अच्छा भी आदमी कहता है नदी और सब में जो बुरा है सो है वो भी आदमी, और मुखलिसों गदा है सो है वो भी आदमी, और मुखलिसों गदा है सो है वो भी आदमी, वो भी आदमी, वो भी आदमी। हबीब साहब के करियर में आगरा बाज़ार पहला ऐसा ड्रामा था जो संगे मील माना जाता है। उसके बाद और ड्रामे आए, फिर दूसरा संगे मील वो चरणदास चोर को मानते थे सन 75 में। सन 73 में गांव का नाम ससुराल मोर नाव दामाद, वो एक संगे मील था दूसरा। तीसरा था चरणदास चोर।
सन 75 में। उसके बाद फिर बहुत सारे ड्रामे हुए। तो आगरा बाज़ार पहला फुल फ्लेजेड ड्रामा था उर्दू में। और उर्दू में असल में एक सेंटेनरी हो रही थी नज़ीर अकबर आबादी, जो शायर हैं आगरा के, उन पे वो 18वीं सदी के हैं। तो उन पे कुछ प्रोग्राम ये डॉक्टर जाकिर हुसैन थे मेरे ख्याल से तब सन 54 में। तो उन्होंने कहा कि हबीब साहब आप नज़ीर पे कुछ करिए। तो फिर उन्होंने जाके दिल्ली के जितने वो जहाँ घोड़े के सैडल्स बनते हैं बैठने की, वो उनके पास गए हबीब साहब और उनसे एक एक कारीगर से वहाँ की दिल्ली की उर्दू सुनी। क्या क्या उसके सब हिस्सों के अलग अलग नाम हैं, अलग अलग ज़बान। तो दिल्ली की उर्दू ज़बान जो दिल्ली में बोली जाती थी, तो वो उर्दू ज़बान में उन्होंने लिखा। और एक इतनी बड़ी वॉल्यूम थी किताब की, उसको याददाश्त में रखा और जाके जो भी नोट उनको करना था वो नोट्स बनाए। उस नोट्स के बिना पे उन्होंने ड्रामा स्क्रिप्ट तैयार किया। ठीक वहीं आम आदमी से रूबरू होके ये किया। तो ये हिस्ट्री है आगरा बाज़ार की। 1958 में हबीब तनवीर ने दिल्ली लौटने के बाद हिंदुस्तानी थिएटर के लिए 1958 में ही मिट्टी की गाड़ी अपनी हिदायत में पेश किया। इस ड्रामे में पहली बार हबीब